दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड हमारे लिए फ़ायदेमंद है या हमारा नुकसान कर सकता है। क्रेडिट कार्ड से हम अपने पैसे बचा सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड हमें कर्ज में डुबाता है। इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि क्रेडिट कार्ड हमें बर्बाद करता है, हमारे पैसे नुकसान होते हैं, हमें उधार लेने की आदत लग जाती है। लेकिन इसी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं और वो इसी पर्पज़ से यूज करते हैं कि वो अपने पैसे को सेव कर सकें। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से कैसे पैसे बचा सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से पैसे बचा भी सकते हैं या फिर एक झूठ आपके दिमाग में फैलाया गया है। तो इन्हीं सब टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले, आज के युग में, आज ज़माना डिजिटल हो रहा है, तो आज के युग में क्रेडिट कार्ड एक पैसे बचाने का जरिया हो चुका है। और क्रेडिट कार्ड जो होता है उसे बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जारी करते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, एटीएम कार्ड की तरह ही होता है, सेम देखने में वैसा ही लगता है। बस एटीएम कार्ड पे डेबिट कार्ड लिखा होता है और क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड लिखा होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्या है इसके बारे में बात करते हैं। हमने जान लिया क्रेडिट कार्ड क्या है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है। भैया, क्रेडिट कार्ड काम ऐसे करता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, उस कार्ड में हमें एक लिमिट मिलती है कि हम, जैसे हमारी लिमिट है 30,000 की, तो 30,000 तक रुपए का हम सामान उधार ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमारी क्रेडिट लिमिट है 30,000 और हमारे पास है क्रेडिट कार्ड। हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है, फ़ोन लेना है हमें, तो हम क्या करते हैं, भाई फ़ोन तो लेना है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन निकल के आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप उस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। अब आप कहेंगे पैसे नहीं है तो ख़रीद कैसे लेंगे, तो क्रेडिट का मतलब उधार आप ख़रीद सकते हैं। 30,000 रुपये तक की ख़रीदारी आप उधार कर सकते हैं और ये पैसे जो होते हैं आपको 45 दिन में पे करने होते हैं। अगर आप ईएमआई पे फ़ोन ले रहे हैं तब तो आपको ईएमआई की तरह धीरे धीरे पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड 45 दिन तक फ्री होते हैं। 45 दिन के बाद अगर आप पैसे नहीं भरते हैं तो इस पे चार्ज लगता है, मतलब कुछ % इंटरेस्ट लेते हैं ये लोग। यह एक उधारी की सुविधा है। इसमें एक क्रेडिट लिमिट होती है, जैसे 50,000, 30,000, 1,00,000 आपके क्रेडिट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं वो आपके डेटा को देखते हैं, पास्ट डेटा को, आपका क्या बिहेवियर रहा है फाइनेंस से लेकर के, आपने हमेशा अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन कर रखा है या नहीं, अगर आपने कोई कर्ज ले रखा है तो आप समय समय पे कर्ज भर रहे हैं या नहीं। इस तरह से आप अपने बैलेंस को हमेशा मेंटेन रखते हैं, आपका बैलेंस कभी ज़ीरो नहीं होता। और आप जो भी कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, उसको समय समय पे भरते जाते हैं, तो भाई आपकी क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छी होती है। इससे आपके क्रेडिट लिमिट बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे आप जिस तरह से रिएक्ट करते हैं अपने पैसे को लेकर के, उसी तरह से आपकी क्रेडिट लिमिट आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटी एग्जाम्पल है क्रेडिट कार्ड का। अभी और आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। इसमें हर महीने एक बिल बनता है जिसे एक निश्चित समय पर चुकाना होता है। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई फ़ोन ख़रीदा, कुछ भी ख़रीदा, एसी, कूलर, फ्रिज वगैरह ख़रीदा, तो उसमें 45 दिन तक का समय हमें मिलता है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है। अब क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे कमाएं? ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ उधारी लेने के लिए ही क्रेडिट कार्ड होता है। जैसे कि हमारे पास पैसे नहीं तो हम क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च कर देते हैं, बाद में भर देंगे, ऐसा नहीं है। जिनके पास पैसे होते हैं वो भी स्मार्टली इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपने बहुत सारे पैसे को सेव करते हैं। इसमें कितने तरह से आते हैं, सेव होते हैं पैसे, आइए मैं बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड से सीधा पैसा कमाना थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ स्मार्ट तरीक़ों से आप इससे लाभ कमा सकते हैं, जैसे कि कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट। ठीक है, अधिकतर क्रेडिट कार्ड खरीदी पर रिवार्ड पॉइंट या कैशबैक देते हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड से अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है या फिर कैशबैक मिलता है। कभी भी आप जाएंगे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा वगैरह पे, मिंत्रा का तो पता नहीं, फ्लिपकार्ट, अमेजन पे जाएंगे तो देखेंगे आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, जब आप अमाउंट देखेंगे कितने का है, कितने का हमें मिलेगा, तो उसी के ऊपर या फिर नीचे ऑफ़र रहता है। ठीक है, कि इस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप लगाते हैं तो इतना ऑफ़र मिलेगा,
इस बैंक का क्रेडिट कार्ड लगाते हैं तो इतना छूट रहेगा, इस बैंक का क्रेडिट कार्ड लगाते हैं तो इतना छूट रहेगा। हर बैंक के क्रेडिट कार्ड पे अलग अलग छूट मिलता है हमारी खरीदी पे। तो यहाँ से हम अपने बहुत सारे पैसे बचाते हैं। जैसे कि हम कोई 15-20 हज़ार का सामान खरीद रहे हैं तो डायरेक्टली हमें 1000-1500 रुपये का तुरंत इंस्टेंट ऑफ मिल जाता है वहाँ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पे। तो अगर हमारे पास पैसे हैं, हम कैश में ख़रीदना चाहते हैं तो हम कैश में ना ख़रीद करके उस चीज़ को क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ख़रीद सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जब हमारा ड्यू डेट आएगा तो जो हमारे पास पैसे हैं उससे कर सकते हैं। इससे हमारे 1000-1500 रुपये बच गए, ठीक है। और हमारी क्रेडिट लिमिट जो है वो बढ़ रही है अलग, क्योंकि हमने क्रेडिट पे सामान लिया और समय पे हमने अपने क्रेडिट का जो बिल है वो पे कर दिया। इससे हमारी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ रही है, हमारा स्कोर अच्छा हो रहा है, सिविल स्कोर, और तो और हमारा 1000-1500 रुपये का फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है। इन पॉइंट के बाद में गिफ्ट वाउचर छूट या कैशबैक में बदला जाता है, यानी कि गिफ्ट वाउचर भी मिलते हैं और ठीक है, गिफ्ट वाउचर मिलते हैं तो उसको आप बाद में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ खरीद सकते हैं, रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ़र और डिस्काउंट जैसे कि मैंने बता ही दिया, अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह पे ऐसा होता है। और फेस्टिव सीजन में भारी छूट और ईएमआई ऑप्शन, जैसे कि ईएमआई पे भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे चीज़ जो होते हैं ऐसे कि बहुत महंगा होता है, उसको हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, एक साथ पैसे नहीं दे सकते, तो ईएमआई का ऑप्शन यहाँ पे आता है। अब ईएमआई पे लेने के लिए आपके पास 50,000 की क्रेडिट लिमिट है तो ईएमआई पे सामान ले लीजिए। जो भी ईएमआई आपका आएगा हर महीने, बस उतना आपको पेमेंट करना पड़ता है। हर महीने की मतलब महीने का क्या, जो भी उनका बैंक का या फिर जो आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं उनका एक ड्यू डेट होता है, जैसे कि हर महीने की 5 तारीख को, 7 तारीख को, 6 तारीख को, ऐसे वो पैसा काट लेते हैं, ठीक है। तो 45 दिन के अंदर आपको पैसा भरना होता है। 45 दिन के बाद अगर भरते हैं तो आपको आपके जो अमाउंट है उस पर कुछ परसेंटेज चार्ज लिए जाते हैं। वो हर बैंक का अलग अलग सीन होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, फ्री एयर माइल्स और होटल स्टे, यानी कि ट्रेवल क्रेडिट कार्ड से हर फ्लाइट बुकिंग पर माइल्स मिलते हैं। माइल्स क्या होता है? माइल्स का मतलब मुझे नहीं पता है यार। इन माइल्स से फ्री टिकट, होटल बुकिंग या अपग्रेड मिलते हैं। आई डोंट नो ये क्या होता है। आगे भैया आ जाता है क्रेडिट कार्ड का रेफरल प्रोग्राम। रेफरल प्रोग्राम मतलब, जैसे कि रेफरल का मतलब आप सीधा समझ ही रहे होंगे कि किसी को हम क्रेडिट कार्ड अपना लिंक करके बाय करवाते हैं, उसको क्रेडिट कार्ड दिलवाते हैं और उसको क्रेडिट कार्ड सक्सेसफुली मिल जाता है तो उसके बदले हमें कमीशन मिलते हैं। और ये कमीशन 150 रुपये नहीं होते हैं, 1000, 1500, 2000, उससे अधिक भी हो सकते हैं। ज़्यादा इसमें कमीशन मिलता है क्योंकि ये होता है क्रेडिट कार्ड। और कोई एक बार क्रेडिट कार्ड लेता है तो भैया उसको, एक मिनट, हाँ तो भैया हम बात कर रहे थे क्रेडिट कार्ड के रेफरल प्रोग्राम की। रेफरल प्रोग्राम आप समझ ही गए, मैंने बता दिया कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के लिंक के ज़रिए किसी को क्रेडिट कार्ड दिलवाते हैं तो हमें 1000-2000 रुपये का क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। रिवॉर्ड का मतलब कमीशन मिलता है, समझ लो एक तरह से, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, क्या क्रेडिट कार्ड हमें बर्बाद करता है? अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बर्बाद भी हो सकते हैं, आबाद भी हो सकते हैं। आबाद का मतलब राजा तो नहीं बन सकते, लेकिन बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और उन बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करके आप राजा बन सकते हैं। समझ रहे हो आप बात को? जैसे कि हमने क्या, अभी जैसे फ़ोन का एग्जांपल लिया कि हम एक फ़ोन ख़रीदते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये का, उसमें से हम 1000-1500 रुपये बचा लेते हैं और उसी 1000-1500 को हम SIP के ज़रिए इन्वेस्ट कर देते हैं। तो SIP के ज़रिए हम इन्वेस्ट करके, मतलब ऐसा नहीं कि हम एक ही बार फ़ोन ख़रीद रहे हैं या फिर हम हर रोज़ थोड़ी ना फ़ोन ख़रीदेंगे। ऐसी हर चीज़ जो आप ख़रीदते हैं या फिर पेट्रोल वगैरह भी भरवाने जाते हैं तो उसमें आपको कैशबैक मिलता है। अब कैशबैक मिलता है तो आप पैसा बच रहा है, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो हर चीज़ पे आपको ऑफ़र मिलता है। हर चीज़ आप ख़रीद सकते हैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए और उससे पैसे बचा सकते हैं। अगर हर महीने आप 10,000 रुपये का ख़रीदारी कर रहे हैं तो उसमें से 500 रुपये या फिर 1000 रुपये तो आपको बच ही जाएंगे और वही 500-1000 रुपये आप SIP के ज़रिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और SIP के ज़रिए इन्वेस्ट करके
आप इजीली पैसे से पैसा बना सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। अब इस बात का आपको नॉलेज होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी ये बातें कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरह से आपके पैसे बढ़ेंगे। जो SIP वगैरह नहीं जानते हैं उनको ये ऊपर ऊपर से निकल गया होगा, नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, अब भाई बात करते हैं बर्बादी कब होती है। देखिए, अगर आप समय पर बिल नहीं भरते जिससे भारी ब्याज लगता है, यानी कि 24% से लेकर 42% सालाना तक का ब्याज लग जाता है इसमें। तो ये होता है भैया क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा और नुकसान। क्रेडिट कार्ड वालों को फ़ायदा तब होता है जब आप बिल समय पे नहीं भर पाते, और आपका फ़ायदा तब होता है जब आप बिल समय पे भर देते हैं या फिर समय से पहले भर देते हैं 1-2 दिन, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 24 से 42% तक का सालाना इंटरेस्ट लेते हैं ये, मतलब ईयरली के हिसाब से इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट होता है, मंथली वाला कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है। जहाँ भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो ईयरली का ही होता है। मंथली का तब होता है जब हम अपने एरिया में किसी को पैसे उधार दे रहे हैं, ब्याज पे दे रहे हैं, वहाँ पे मंथली कैलकुलेशन किया जाता है कि 5%, 10%, 7%, 3%, 2% जो भी है, मंथली का कैलकुलेशन होता है वहाँ। लेकिन इन सभी चीज़ों में ईयरली कैलकुलेशन होता है, ठीक है, ब्याज का। अब बार बार मिनिमम पेमेंट करते हैं जिससे ड्यू बढ़ जाता है, ठीक है। ये भी एक बर्बाद होने का रीज़न है। अनावश्यक चीज़ें उधारी में ख़रीदते हैं, यानी कि जैसे किसी चीज़ को आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप चाहते हैं कि चलो क्रेडिट कार्ड तो है ही, क्या दिक्कत है, ख़रीद लेते हैं। अरे पैसा कौन सा आज देना है, वो तो देंगे जब 45 दिन बाद देंगे। और नहीं देंगे तो कौन सा बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अरे 1000-2000 का EMI बनवा लेंगे, एक भरते रहेंगे धीरे धीरे। तो EMI पे आप सामान लेकर के भर सकते हैं भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे आपके पैसे बचते हैं, क्योंकि जो आपके पास कैश पड़ा है, मतलब पैसा पड़ा है, उसको आप काम पे लगा करके उससे इंटरेस्ट कमाते रहिए, और EMI तो धीरे धीरे भरना है, ठीक है। तो ये स्मार्टली जो लोग इस गेम को समझते हैं वो प्ले कर सकते हैं भैया। इसको डीप में समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तब समझ में आएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमें इस चीज़ की ज़रूरत तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी ले लेते हैं, हाँ कभी ना कभी हो सकता है काम आ जाए, अगर ऐसी चीज़ें आप ख़रीदते हैं तो आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ खरीद ली जो आपके काम की चीज़ ही नहीं है, आपके काम ही नहीं आने वाली, आपके पैसे पूरे ब्लॉक हो गए वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर काम करते हैं तो आप इसमें बर्बाद हो सकते हैं, आपके पैसे डूबेंगे। बचत और फ़ायदा तब होता है जब समय पर पूरा बिल चुकाते हैं, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज़ आपको ख़रीदना है तो आप डायरेक्टली ना ख़रीद करके, पैसे दे करके ना ख़रीद करके, डेबिट कार्ड से ना ख़रीद करके क्रेडिट कार्ड से ख़रीदते हैं, तो आपको जैसा मैंने पहले बताया कि भैया कैशबैक मिलता है, कूपन कोड मिलता है, वाउचर मिलता है, गिफ्ट कोड मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो होती है इसमें कि डिस्काउंट मिलता है यार, सबसे अच्छी बात ये होती है। अब देखिए, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सावधानियों के बारे में भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमेशा फुल पेमेंट करें, ठीक है, मिनिमम पेमेंट नहीं। जैसे कि एक फुल पेमेंट होता है, एक मिनिमम पेमेंट होता है कि भाई मिनिमम पेमेंट आप इतना कर सकते हैं, फुल पेमेंट आपका इतना है। तो आप फुल पेमेंट करें, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा, और समय पे पेमेंट करेंगे तो अच्छी बात है भाई, क्रेडिट लिमिट बढ़ेगा और आपके पैसे जो बच रहे हैं वो तो हम बार बार ही बात कर रहे हैं, सो अलग ही है। अब यहाँ पे अपनी क्रेडिट लिमिट से कम खर्च करने की भी सलाह दी जाती है। जैसे आपकी क्रेडिट लिमिट है 50,000, तो पूरे 50,000 न खर्च करके आप 30,000, 40,000, 45,000 तक खर्च करें, अपनी क्रेडिट लिमिट को पूरा ना होने दें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, इससे आपको फ़ायदा होगा, और बैंक को लगेगा या फिर जिसने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है उसको लगेगा कि भाई ये तो पूरा पैसा खर्च ही नहीं कर रहा है और समय समय पे पेमेंट भी कर दे रहा है, मतलब इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ा अच्छा है, तो इसकी लिमिट को और बढ़ाया जा सकता है। लेन देन पर नज़र रखें और फ्रॉड से बचें। यहाँ भी एक सावधानी बरतने वाली बात आ जाती है कि लेन देन आपका क्रेडिट कार्ड से कितना कट रहा है, आपने कितने का परचेज़ किया, जितना पेमेंट कर दिए वहाँ पे अपडेट हो रहा है या नहीं,
ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि उनके भरोसे छोड़ देना है, कभी कभी फ्रॉड भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ऑटो डेबिट सेट करें ताकि बिल समय पर कट जाए, यानी कि जो भी हमारा बिल का ड्यू डेट आता है, जितना भी हमारा बिल रहता है उसको ऑटो डेबिट में सेट कर देंगे तो हमारे बैंक अकाउंट से कट करके वो क्रेडिट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि भाई जैसे कि आप कभी भूल जाते हैं कि इतने तारीख को हमें पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड को, ठीक है, बैंक से क्रेडिट कार्ड में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं हमें, तो अगर आप बिजी रहते हैं, भूल जाते हैं, तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। आपको जो लिमिट का डेट है वो क्रॉस हो जाएगी, तो आपको जैसा मैंने बताया 24 से लेकर के 42% तक का ईयरली के हिसाब से इंटरेस्ट लग सकता है। इसलिए आप ऑटो डेबिट सेट कर दें और अपने पैसे को मेंटेन करके हमेशा उस तारीख को रखें भाई, कि जब भी वो तारीख आए तो आपका क्रेडिट कार्ड आपके बैंक से पैसे ले ले, ठीक है। अत्यधिक कार्ड से बचने की भी सलाह दी जा रही है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे कंपनियों के क्रेडिट कार्ड आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे क्रेडिट स्कोर गिरता है, ऐसा सलाह दिया जा रहा है। मैं पर्सनली तो नहीं जानता इसके बारे में कितना सही है कितना गलत है, लेकिन जो सारी चीज़ें हैं वो इंटरनेट के डेटा के हिसाब से ही मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखा गया है भाई, क्रेडिट कार्ड एक शक्तिशाली वित्तीय उपकरण है। यह न तो खुद में अच्छा है न बुरा है, यह आपके उपयोग के तरीके पर निर्भर करता है। अब जैसा कि मैंने सारी चीज़ें आपको बता ही दी कि किस कंडीशन में आपके लिए अच्छा है, किस कंडीशन में बुरा है। अगर आप ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, और भाई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास उतने पैसे हों, जैसे कि 15,000 20,000 का फ़ोन ले रहे हैं तो 15,000 20,000 आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि है नहीं, लेकिन हो जाएगा आने वाले समय में तो भर देंगे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके भर देंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसे हैं फिर भी आपको पूरे पैसे देकर के ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करिए, काम पे लगाइए, उससे इंटरेस्ट कमाइए, कुछ तो मिलेगा इंटरेस्ट उससे। और यहाँ पे धीरे धीरे भरना है, तो धीरे धीरे आपने जहाँ पे पैसे दिए हैं, आपके पास अगर पैसे नहीं हो पाते हैं, कमा नहीं पाते हैं, तो वहाँ से धीरे धीरे लेकर के क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप समझदारी से इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी लाइफ को सुविधाजनक बना सकता है, पैसे बचा सकता है और फाइनेंशियली आज़ादी दे सकता है। लेकिन अगर आप लापरवाही करते हैं तो यह आर्थिक बोझ और तनाव का कारण भी बन सकता है। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि आपके पास 1 महीने 2 महीने में कहीं से पैसे आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, तो आप अगर उस कंडीशन में सामान खरीदते हैं तो आने वाले समय में अगर आप पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं, आपके पास पैसे कहीं से नहीं आ पाते हैं, तो ये आपके दिमाग का सरदर्द बनेगा कि अब पैसे कहाँ से लाएं। पैसे तो लाने पड़ेंगे, किधर से लाया जाए। अगर पैसे नहीं लाते हैं तो फिर वही बात आ जाएगी भाई कि आपको ब्याज भरना पड़ेगा। और ब्याज किस तरह से हमें बर्बाद करता है, धीरे धीरे करके खोखला करता है हमारे फाइनेंशियल लाइफ को, ये हमें अच्छे से पता है। और शायद बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप में से 99% लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड लेना ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई स्मार्टली आपको क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना आना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें ये आपको समझना पड़ेगा, तभी आप क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं तो आपको क्रेडिट कार्ड तो धीरे धीरे कर्ज में ही डालता है, आपको उधार खरीदने की लत लग जाती है धीरे धीरे, और आप इसी तरह से धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि फाइनेंशियली जब लोड पड़ता है दिमाग पे तो डिप्रेशन में ऑटोमेटिक दिमाग चला जाता है। तो भाई इस तरह से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप अपने पैसे बचा सकते हैं या फिर बर्बाद हो सकते हैं। ये मैंने एक कैलकुलेशन दिया है, और इसमें मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि भाई आप क्रेडिट कार्ड लो या मत लो, किस कंपनी का लो किस कंपनी का मत लो, कौन से बैंक का लो कौन से बैंक का मत लो। यहाँ पे मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ और ना ही मैं कुछ रेफ़र करने वाला हूँ यहाँ पे।
तो ये क्रेडिट कार्ड के बारे में एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। और भाई वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि लोगों को क्रेडिट कार्ड के बारे में पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फाइनेंशियल जर्नी को एंजॉय कीजिए।